वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अभी ये बात हो ही रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बहुत ज्यादा धूल उड़ी। इतनी धूल के नामालूम कितनी देर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं हैरान और परेशान, लेकिन मेरे करीब बैठी जनती रूहें बिल्कुल मुतमईन। मुझे इनके इस अंदाज पर हैरत हुई। एक तो ये है कि धमाका क्यों हुआ और ये क्या था, दूसरा अरवाह क्यों मुतमईन थी। मैं तो कितनी देर खामोश बैठा, इस हैरत के जहान को देखता रहा। नामालूम अब क्या होगा, और ये था क्या। थोड़ी ही देर में एक रूह बोली, आप इत्मीनान करें, यहाँ ये रोज का मामूल है और हम इन चीजों के आदी हैं। मैंने पूछा क्या मामूल है। वो जनती रूह कहने लगी, दरअसल ये जिन्नात की आपस में लड़ाई है, दंगा फसाद है। मैं हैरान हुआ कि वो कैसे। कहने लगे, जिन्नात जितना ज्यादा लड़ते हैं दंगा फसाद मचाते हैं और एक दूसरे पर जादू, एक दूसरे की गिबत और एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। शायद इंसानों में कोई शरीर से शरीर शख्स और बदमाश से बदमाश शख्स भी ऐसा कभी न करता हो। ये धमाका दरअसल जिन्नात के एक गिरोह के आपस में इख्तिलाफ का एक अंदाज था। जब ये आपस में किसी बात पर उलझ जाते हैं तो फिर इनकी जंगें हफ्तों, महीनों और बाज़ औक़ात सालों चलती हैं और कितने बेशुमार जिन्नात एक दूसरे के मार देते हैं। फिर इनका फैसला ना कोई कर सकता है और ना कोई करा सकता है। हाँ, सिर्फ एक हस्ती है, वो सहाबी जिन्नात हैं। जिन्नात का मरदूद से मरदूद शख्स, हत्ता के काफिर तक भी सहाबी जिन्नात को बहुत ज्यादा मानता है। इस रूह ने एक नया इंकशाफ किया। कहने लगे, अभी चंद माह पहले हमारे कब्रिस्तान में एक बहुत पुरानी जंग का फैसला हुआ। जिन्नात का हर गिरोह वो अपने को हक पर कहता था, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। बेशुमार जिन्नात इस जंग में मर गए थे, बेशुमार जख्मी सिसक रहे थे, घर उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, काफिले लुट गए, जिंदगियां वैरान हो गईं और जिंदगियों में सवाए सिसकने, सुलगने और आहें भरने के कुछ न रहा। लेकिन इनकी जंग खत्म नहीं हो रही थी। आखिरकार एक हस्ती शाम से तशरीफ लाई। इनका नाम शेख अबू जर खयाती था। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने वाक़या करबला को अपनी आंखों से देखा, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, इनके गम में शरीक हुए, इनके लिए आंसू बहाए, अपना घराना सारा इनकी मदद और इमदाद के लिए पेश किया। हत्ता के बाद अज कताल वाक़या करबला के शोधा को महफूज करने और इनको बेहुरमती से बचाने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा अजीम किरदार अदा किया। जिन्नात की जंग खत्म नहीं हो रही थी। शेख खयाती बुलाए गए। वो तशरीफ लाए, एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले सदियों पुराने बुजुर्ग जो सारा साल रोजा में रहते हैं और रात भर कयाम करते हैं। सिर्फ रात का थोड़ा सा हिस्सा आराम और दिन को दोपहर का कलूला फरमाते हैं। बाकी तमाम वक्त इनका जिक्र, अज़कार, तिलावत, तस्बीहात और मखलूक की खिदमत में सर्फ होता है। मखलूक की खिदमत कैसे? जब मखलूक की खिदमत की बात सुनी तो मैं जनती रूह की तरफ मुतवज्जो हुआ कि मखलूक की खिदमत ये कैसे करते हैं। तो फरमाने लगे, यतीम, मसाकीन, गुरबा और बेसहारा लोगों को हर पल ये तलाश करते रहते हैं और जब बेसहारा लोग इन्हें मिलते हैं तो इनको रिज्क, दौलत, माल, सेहत, रिश्तों, बीमारियों, तकलीफ, दुख, मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों में किसी न किसी अंदाज में मदद का जरिया बनते हैं और खूब जी भर के मदद करते हैं। इनकी तबीयत में शफकत, मोहब्बत और रहमत भरी हुई है और इनके मिजाज में करीमाना अंदाज बहुत ज्यादा है। इन्हें कुछ जिन्नात ने हमारे कब्रिस्तान में बुलाया और ये तशरीफ लाए। जिस दिन वो आए तमाम कब्रिस्तान वाले बहुत खुश थे और तमाम कब्रिस्तान इनकी जियारत करने गया। इनसे मुलाकात हुई। वो बहुत अजीम जिन थे। इनके आते ही तमाम कब्रिस्तान में खुशबू फैल गई और राहत और मुसरत का अनोखा अंदाज इनके साथ था। इन्होंने तमाम गिरोह इकट्ठे किए, मुख्तसर इनकी बात सुनी। नामालूम किया इनके पास राज था कि इन्होंने तमाम को इकट्ठा किया, सुलह कराई, गले मिलवाया। हत्ता के इसी दिन बैठे बैठे इन्होंने 70 से जायद रिश्ते और निकाह किए और इन्होंने आपस में मिलाकर किए। मुखालिफिन की आपस में रिश्तेदारियां करवा दी। ये मंजर इस वक्त देखने के काबिल था। वो मुखालिफिन जिन्होंने एक दूसरे की जान, माल और सुकून को बर्बाद किया, वही ज़ारो कतार रो रहे थे। शेख खयाती ने इन्हें इतना करीब कर दिया और इतना इनमें प्यार और मोहब्बत भर दिया कि खुद हमारे लिए वो काबिल रख्श बन गए। हालांकि इससे पहले वही लोग थे जो हमारे लिए काबिल नफरत थे। शेख खयाती जाते हुए बहुत ज्यादा दुआ करके गए। इनकी दुआ से कब्रिस्तान में 90 दिन तक सख्त से सख्त अजाब पाने वालों को राहत मिली और जिनका अजाब थोड़ा सा था इन्हें हमेशा के लिए निजात मिली और बेशुमार लोगों उनकी बख्शिश हुई। इनका आना हमारे लिए बहुत ज्यादा खैर और बरकत का जरिया बना। मैं जनती रूहों की बातें सुन रहा था और जनती रूहें मुझे बार बार देख रही थी और मैं हैरान हुआ। अब मुझे परेशानी इस बात की हुई कि वो फैसला तो शेख खयाती ने कराया ही दिया। यह भी जो धमाका हुआ
या खुदाया इस झगड़े का क्या बनेगा और इस मुश्किल का क्या बनेगा। मैं इन्हीं सोचों में था कि बहुत ज्यादा चीखो पुकार की आवाज और ऐसी आवाज जैसे सख्त आंधी चलती है, और सख्त आंधी चलने में जो आवाज आती है इससे भी ज्यादा चिंगाड़ की शक्ल में आवाजें आना शुरू हो गईं। मुझे और ज्यादा हैरत हुई कि आखिर ये क्या बनेगा और ये अंदाज कब और कितना अरसा चलेगा। मेरे जी में था कि मैं वापस चला जाऊं और कब्रिस्तान छोड़ दूं। मुझे उकताहट होना शुरू हो गई। मेरी उकताहट को तमाम जनती रूहों ने भांप लिया और कहने लगे कि आप न जाएं, इसका हल हमारे पास मौजूद है। जब भी ऐसा होता है हम सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, अल्लाह पाक इनके दिल में रहम डाल देता है। क़ारीन, मैं आपके सामने बाज़ जिन्नात की दुनिया के ऐसे वाक़यात बयान करता हूँ जो बज़ाहिर नाक़ाबिल यकीन और एतबार से खाली होते हैं। मैंने पहले दिन ही कालम शुरू करते ही आपसे एक बात कही थी कि अगर आप ये पढ़ते हैं कि इसके लिए बहुत बड़े हिल्म हौसले की अशद ज़रूरत है। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन वाक़यात को इंसान बाज़ाहिर झूठ या दरोग गोई महसूस करता है, लेकिन वही वाक़या आने वाली ज़िंदगी में या तो पेश आ जाते हैं या फिर ऐसे लोगों से सुनने को मिल जाते हैं जिन पर हमें एतमाद होता है या हमारे करीबी अजीज या दोस्त होते हैं। जब मैं ये कालम लिख रहा हूँ, इससे कुछ अर्सा पहले एक साहब मेरे पास आए। मुझसे कहने लगे, मैं कितना अरसा एक जस्तजू में रहा कि ये जिन्नात का पैदाइशी दोस्त धोखा, फरेब, झूठ, बाजारी बातें या हकीकत। इस सिलसिले में मैंने किताबों में मौजूद मसनून इस्तिखारे की दुआ पढ़नी शुरू कर दी और ना मालूम कितनी पढ़ी, सैकड़ों या हजारों, मुझे खबर नहीं। बस मेरे अंदर एक बेचैनी थी, बेकली, बेकरारी थी और मेरे दिल में एक जुस्तजू थी कि काश मुझे हकीकत की खबर हो जाए। मैं पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते आखिरकार एक दिन मैं बैठा दरूद पाक की तस्बीह पढ़ रहा था तो तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई और तस्बीह के तमाम दाने बिखर गए। इसका धागा टूट गया। मैं हैरत से ये बातें देख रहा था। मेरे असाब सुन, लेकिन आंखें और दिल बेदार। थोड़ी ही देर में मैंने देखा एक हवा उड़ी और इस हवा के साथ पत्ते, तिनके, धूल, मिट्टी, लेकिन इसके बाद हवा थम गई और बहुत से नूरानी चेहरे मेरे करीब आकर बैठ गए। मैं यकायक सहम गया और खौफजदा हो गया, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन सब ने अपने नाम बताए और ये वही नाम थे जो मैं जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में पढ़ता था। मुझसे फरमाने लगे, आपने इलामा साहब से जो पढ़ा है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन्हें जो नवाजा है वो आप गुमान नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला ने इनको जितना अता किया है वो आप सोच नहीं सकते। ये तो इन्होंने अपने वो इल्म जो अल्लाह ने इन्हें दिया है इसका 100वां हिस्सा भी नहीं खोला। अगर वो मजीद कुछ खोल दें तो ना मालूम लोग इन्हें किन अलकाबात से और किन इल्जामात से नवाजें। फिर इन्होंने मुझे एक पत्थर दिया और पत्थर देकर कहने लगे, जिस वक्त भूख लगे मुंह में डालकर चूसते रहा करो, भूख खत्म हो जाएगी। देखना, इसको निगलना नहीं। और जिस वक्त प्यास लगे तो इस वक्त इसको मुंह में डालो, चूसते चूसते प्यास खत्म हो जाएगी। कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, दुख हो, उलझन हो या किसी किस्म का कोई मसला हो, इसको हाथ में लेकर सिर्फ 11 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ना, तुम्हारा मसला इसी वक्त हल हो जाएगा। ये तुमने बहुत वजदान, बेकली, बेकरारी और कैफियत के साथ जो पढ़ा था, ये इसका सिला है। हम हर किसी के पास नहीं आते, लेकिन तेरी ये बेचैनी, बेकली, बेकरारी ने हमें तड़पा दिया। और फिर तूने हमारे दोस्त इलामा साहब पर बेयकीनी और बेएतमादी की, जिसको बर्दाश्त न कर सके। बेयकीनी और बेएतमादी करने वाले तो और बहुत हैं, लेकिन तो जैसे इस्तिखारे की दुआ को बेचैनी, बेकरारी और सैकड़ों हजारों की तादाद में पढ़ने वाले बहुत कम हैं, बल्कि नहीं है। या तुझे हमने ये पत्थर दिया है, ये कायनात के राजों में से एक राज है। ये जिन्नात की वादी का एक अनोखा तोहफा है। ये पत्थर बड़े बड़े औलिया जिन्नात के पास रहा है और इन्होंने इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। तेरे इस मसनून अमल की बरकत है कि हमने आते हुए सोचा कि आखिर कौन सा तोहफा इसके पास ले जाएं, तो हमें यही तोहफा नजर आया और इस तोहफे को हम लेकर तेरे पास आए हैं और तुझे इस तोहफे की बरकतों से नवाज रहे हैं। थोड़ी ही देर में इन्होंने मेरी टूटी तस्बीह की मोती जोड़ना शुरू कर दिए और मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरे हाथ पांव शल थे, मेरी आंखें फटी और खुली हुई थी, मेरा दिमाग बेदार, मेरा दिल भी बेदार और मेरे हवास भी बेदार थे, और ये सब कुछ अपनी खुली और सच्ची आंखों से देख रहा था। वो जिन्नात जाते जाते मुझे फूंक मार गए और जाते हुए कह कर गए, तो खुशकिस्मत इंसान है, तुझसे हम मिलने आए हैं, वरना हमारा ताल्लुक इस दुनिया में चंद बुजुर्गों और सिर्फ अलामा साहब से है, और हजरत इलामा ही की वजह से हमारी तस्बीह, जिक्र, दुआएं, वजीफे और रूहानी कमालात पूरे आलम तक पहुँचे हैं। वो शख्स वही पत्थर मेरे पास लाया, मैंने इसे आजमाया, मैंने मुंह में डाला तो इस वक्त मुझे कुछ प्यास महसूस हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक इंतहाई मीठा ठंडा मशरूब पिया और मैं सैर हो गया। फिर कुछ दिन पत्थर मैंने अपने पास रखा। मुझे जब भी प्यास और भूख का एहसास होता था, मैं इस पत्थर को मुंह में रख लेता था। क़ारीन, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं वो पत्थर क्या था? शायद जनती पत्थर होगा कि बस इसके मुंह में रखते ही वो हल्का सुर्खी माइल सफेद पत्थर जो बगैर टूटे बादाम के बराबर है, निहायत चिकना, खुशबूदार,
मुलायम पत्थर है। वो साहब मेरे पास जब ये पत्थर लाए तो सारों कतार रो रहे थे और बार बार माफ़ी और माजत कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपकी शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की, लेकिन मुझे मसनून इस्तिखारे की दुआ बचा गई, वरना ना मालूम मेरा अंजाम क्या होता। क्योंकि जो अल्लाह के दोस्तों को बुरा कहता है, बदगुमानी और शक करता है, वो बहुत नुकसान और घाटे पाता है। मुझे शुक्र है वो बार बार यही लफ्ज़ कह रहा था कि ये मसनून दुआ और अमल बचा गए और मेरे ऊपर अल्लाह का खास फजल इनाम और एहसान हुआ कि मैं बच गया और मुझे निजात मिल गई। कारीन, ये दुनिया बहुत अनोखी है और ये दुनिया बहुत अजीब है। इस दुनिया में जो आ गया, इसको मौजूद दुनिया खुद नागवार लगती है, और जिसने इस रूहानी दुनिया को पा लिया, इसके दिल में अगर दुख गम भी है तो मुतमईन हो गया। इसका मन तसल्ली हमेशा पाता रहेगा। इसकी तबीयत हर सांस पुरसकून और पुरकैफ रहेगी। आप खुशकिस्मत हैं, अबकरी के जरिए इलामा साहब के कमालात, अमाल, करिश्मात और करामात से इस्तेफादा कर रहे हैं। जिसको मिला है यकीन से मिला है। या कहारों के जितने ज्यादा कमालात लोगों पर खुले हैं, शायद पूरी इंसानियत में इस इस्म के और कभी भी इतने कमालात ना खुले हों। और जितनी ज्यादा बरकत इस नाम की खुली हैं, इस नाम का आज तक इतना कमाल नहीं खुला होगा। इसके अलावा भी जितने वज़ाइफ, जितने अज़कार और जितनी तस्बीहात और जितने वजीफे इस नाम के किए गए हैं, वो कभी भी पहले नहीं किए गए। ये रूह की दुनिया, जिन्नात की दुनिया, लाहौत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया बहुत अनोखी दुनिया है। अगर आप सारी दुनिया ही छोड़ दें, सिर्फ रूह की दुनिया पर चंद लम्हे गौर कर लें और रूह की दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी तबीयत को माइल कर लें, तो रूह की दुनिया एक सच्ची दुनिया है। रूह की दुनिया एक अनोखी और प्यारी दुनिया है, क्योंकि जिस्मों को मौत है, रूहों को मौत नहीं। इंसान को फना है, रूहों को फना नहीं। रूह अजल से है, अबद तक रहेगी। इसलिए इसकी दुनिया में सच है, धोखा नहीं। खुशबू है, बदबू नहीं। एतमाद है, खयानत नहीं। जिंदगी है, मौत नहीं। आइए हम रूह की दुनिया को पाने के लिए अपने एहसासात, अपनी कैफियत को बेदार करें। यकीन की दुनिया ही रूह की दुनिया के करीब कर सकती है। बेयकीन शख्स रूह की दुनिया के कभी करीब नहीं आ सकता, और बेएतमाद शख्स रूह की दुनिया को कभी भी नहीं पा सकता। सच्चा दिल, सच्ची आंखें, सच्ची जबान, सच्चा जज्बा, सच्चा वजदान, सच्ची तड़प और सच्चा वलवला और सच्चे उठने वाले कदम और सच्ची सांसें रूह की दुनिया को पाने में बहुत मददगार होती हैं। और रूह की दुनिया खुलती ही सिर्फ इन लोगों पर है जिनके अंदर ये सच्चाई भरा जहान हो। धोखा, फरेब, झूठ, दगा, ये जहान कभी रूह की दुनिया का साथी नहीं बन सकता।